हेलो दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको आज देखेंगे, जो कि सभी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है, इनमें से स्वर कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ई, उ, ओ, ड़। तो इसमें स्वर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, ड़। नेक्स्ट है, इनमें से अयोगवाह है। अयोगवाह कौन सा है? तो अंग और अह, औ और औ, उ और अंग, क और ड। तो इसमें से बताना है कि अयोगवाह कौन सा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अंग और आह। अगला है, स्वर की संख्या है। स्वर की कितनी संख्या है? तो स्वर, हिंदी में स्वर जो है कितनी है? 11 है या 2 है, 25 है या 22 है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, 11। ठीक, हिंदी में स्वर की संख्या 11 है। नेक्स्ट है, अयोगवाह की संख्या कितनी है? तो अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है या 3 है या 4 है या 5 है? तो कितनी है इसकी संख्या? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी संख्या 2 है। अगला है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है कि 30 है कि 35 है कि 52 है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? आंसर क्या बोला है? स्पर्श व्यंजन। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए, 25 है। टोटल 25 है इसकी संख्या। अगला है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है? तो इसकी संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी है? 4 है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन है कौन सा है? य, र, ल, व, प, फ, ब, भ, स, 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 ह कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से बताना है अंतस्थ व्यंजन। तो य, र, ल, व, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 2 है या 4 है या 6 है या 8 है? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। अगला है, इनमें से ऊष्म व्यंजन है कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है स, ह, प, फ, ब, भ। ऑप्शन सी है य, र, ल, व। ऑप्शन डी है त, थ, द, ध। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, स, ह। ऑप्शन ए। अगला है,
द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए कितनी है? तो 2 है। अगला है द्विगुण व्यंजन है, इनमें से बताना है कि कौन सा द्विगुण व्यंजन है। ड और ढा है, ता और था है, या द या धा है, ज्ञा या स्रा है। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? द्विगुण व्यंजन ड और ढा क्या होगा? ऑप्शन ए ड और ढा। अगला है संयुक्त व्यंजन की संख्या है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है 8। तो संयुक्त व्यंजन को पहचानना है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी 4, सॉरी ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट है इनमें से संयुक्त व्यंजन को चूज करना है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए दिया है अक्षर त्र ज्ञ स्र, ऑप्शन बी दिया है अक्षर त्र प या, ऑप्शन सी दिया है ज्ञ अक्षर न ज, ऑप्शन डी दिया है त्र रि ज्ञ स्र। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए अक्षर त्र ज्ञ स्र। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग हैं? जो स्पर्श व्यंजन जो हैं उसके कितने वर्ग हैं? तो टोटल इसके कितने वर्ग हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 5। तो इसके कितने वर्ग हैं? टोटल 5 वर्ग है। कौन कौन सा? क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, सॉरी हाँ त वर्ग और प वर्ग, टोटल 5 है। कौन कौन सा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, अगला है इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन का वर्ग है? स्पर्श व्यंजन का वर्ग है, तो कौन कौन सा होगा? क एवं च वर्ग, च एवं ट वर्ग, ट एवं प वर्ग, या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला है हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। तो हिंदी वर्णमाला में की संख्या कितनी है? तो जो टोटल संख्या है वो है 52। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी 52। अगला है हिंदी वर्णमाला में शामिल है, क्या शामिल है? तो उसको बताना है हिंदी वर्णमाला में क्या शामिल है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। स्वर भी है, व्यंजन भी है और संयुक्त व्यंजन भी है। अगला है हिंदी वर्णमाला क वर्ग में कितने वर्ण हैं? तो कितने वर्ण हैं? 3 हैं कि 4 हैं? 3 है या 5 है या 2 है या 6 है? तो हिंदी वर्णमाला के क वर्ग में टोटल 5 वर्ण हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है हिंदी वर्णमाला के
क वर्ग से प वर्ग के प्रत्येक वर्ग में कुल कितने वर्ण हैं? तो कितने वर्ण हैं? ऑप्शन ए दिया है 5-5 के वर्ण हैं, या 3-3 वर्ण है, या 4-4 वर्ण है, या 6-6 वर्ण है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए 5-5 वर्ण है। क वर्ग में भी 5 होगा, और जितने भी 5 वर्ग हैं टोटल उसमें सभी प्रत्येक में 5-5 वर्ण होगा। कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।